में आज हम बात करेंगे मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। देखिए और इसके पूरा प्रजनन सिस्टम समझेंगे क्या होता है और समझेंगे हम आईवीएफ के बारे में, ठीक है। और हम जितना आज प्रजनन तंत्र में क्या क्या क्रियाएं होती है सब समझेंगे। देखिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटर में हो या हाई स्कूल में हो या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सब में पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रजनन क्या होता है, पहले तो हम नॉर्मल समझते हैं कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन वह सिस्टम है जैसे किसी कोई प्रजाति है अपने प्रजाति का नए जीव का निर्माण ही प्रजनन कहलाता है। जैसे प्लांट है, प्लांट में भी छोटा हुआ वहीं से उसके बीज से बना है छोटा पौधा, तो उसका प्लांट का प्रजनन हुआ। जैसे कोई जीव है, ठीक है, कोई जीव है वह बच्चा दिया, उसका क्या हुआ, प्रजनन हुआ। अगर प्रजनन सिस्टम ना होता तो कोई भी पीढ़ी अब समाप्त हो जाती। जैसे अभी कोई भी पीढ़ी है, जैसे कोई जीव है, अगर उसका प्रजनन नहीं होगा तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समाप्त। इसलिए प्रजनन क्या है, बहुत जरूरी है। चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव जंतु हो, सब में प्रजनन जरूरी है। प्रजनन क्रिया वह क्रिया है कि मेल स्पर्म और फीमेल अंडाणु के मेल को ही, ये हम समझते हैं। अगर ये गाय है, अगर गाय इस बछड़े को जन्म ना देती तो प्रजनन अगर ना होता तो इसकी प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो जाती, प्रजाति इसकी समाप्त हो जाती, इसलिए इसमें प्रजनन हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। आगे देखो, चलो देखो आगे देखो, अगर यह जो चीता है, अगर चीता बच्चे को जन्म ना देता तो इसकी प्रजाति समाप्त हो जाती ना। इसलिए छोटे से जीव लेकर पिलई से लेकर हाथी तक सब में प्रजनन होता है, ठीक है। आप समझिए, चाहे छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, पिलई मतलब समझते हो, कुत्ता है, कुत्ता से लेकर हाथी तक सब में प्रजनन होता है। प्रजनन क्रिया से ही उसकी पीढ़ी बढ़ती रहती है, ठीक है। आगे समझिए, जैसे ये चूजा है, अगर चूजा है, मुर्गी ना, अगर मुर्गी से देखो प्रजनन होके छोटे छोटे चूजे बने ना, अगर ये मुर्गी प्रजनन ना होता, इसमें नए जीव का निर्माण ना होता तो इसकी पीढ़ी समाप्त हो जाती ना, और हम आपको चिकन नहीं मिल पाता ना, ये तो अलग बात है। चलो देखो, प्रजनन वह क्रिया है अपने समान कोई भी जीव हो, नए जीव की उत्पत्ति ही प्रजनन कहलाती है, ठीक है। इतना बात समझ लिए, प्रजनन है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में प्रजनन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उसको हम समझते हैं आगे। और देखो प्लांट में भी देख लो कि अगर प्लांट है, जैसे किसी चीज का पौधा है, फल लेगा, फल से बीज का निर्माण होगा। अगर बीज को हम बोएंगे तो नए पौधे का निर्माण होगा, नए पौधे का निर्माण होगा, तो पौधे में भी फल बना, प्रजनन भी द्वारा फल बना है, ठीक है। वहां से उसका क्या बोलते हैं, मेल का, जो मेल का होता है स्पर्म और फीमेल का अंडाणु मिलके ही निषेचन करके फल का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिए मनुष्य में क्या होता है। चलिए देखिए, ये है मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा, ठीक है। प्रजनन किस विधि द्वारा होती है, क्या क्या क्रियाएं होती है, हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये है मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग, ठीक है। इसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, चलिए देखते हैं। इससे देखो, मादा में क्या होता है, ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है जिसमें एग का निर्माण होता है। अंडा वहीं से तो बनेगा, वही अंडा निषेचित होकर एक नए शिशु बच्चे का निर्माण करता है, ठीक है। कैसे कैसे कहां कहां कौन सी क्रियाएं होती हैं हम इसको समझेंगे। मादा में क्या होता है, 2 ओवरी होती है, 2 ओवरी जिसे बोलते हैं अंडाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय,
कितना अंडाशय? 2 अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में क्या होता है? छोटे 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 एग होते हैं, छोटे छोटे, आपको दिख भी रहा होगा, छोटे छोटे एग होते हैं। यही एग विकसित होकर धीरे धीरे फॉलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं डिंब, डिंब वाहिका, ठीक है, डिंब वाहिका, ठीक है, या इंग्लिश में कहेंगे फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्या होता है कि फीमेल में क्या होता है? एग का निर्माण होता है, अंडा का निर्माण होता है। मेल में क्या होता है? मेल में स्पर्म का निर्माण होता है, मेल में स्पर्म का निर्माण होता है, और फीमेल में एग का निर्माण होता है। तो निषेचन कैसे होता है, कहां पर होता है, उसको हम समझेंगे। देखो, जब एग हमारा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है कि निषेचन करने योग्य हो जाता है, ठीक है, जब हमारा एग, ठीक है, जब हमारा एग इस अंडाशय से निषेचन करने योग्य हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है कि अब हम निषेचन करके नए बच्चे का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, तो वह एक अंडा निकलेगा, ठीक है, इस फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहां पर फॉलोपियन ट्यूब में रहेगा। तब तक वह देखेगा कि तब तक जब तक यह निषेचित ना हो जाए। तो मेल से जो स्पर्म निकलेगा, मेल से जो स्पर्म निकलेगा, वह स्पर्म इस वेजाइना से होते हुए यूट्रस से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में जाएगा। यहां पर उसकी मुलाकात होगी एग से। एग यह तैयार है पूरी तरह से कि अगर हम स्पर्म हमको आ गया और निषेचन कर दिया तो हम एक बच्चे का निर्माण कर देंगे। तो स्पर्म आगे बढ़ा। देखो, स्पर्म क्या होता है, जो मेल के शरीर से निकलता है, वह क्रिया जो मेल के शरीर से निकलकर और फीमेल के अंडाणु से मिलकर निषेचित करता है, उसे क्या बोलते हैं? निषेचन। और स्पर्म आप समझते हैं, स्पर्म क्या होता है? स्पर्म अगर ना होगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, ठीक है, स्पर्म अगर नहीं होगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो स्पर्म हमारा गया, कई लाखों में स्पर्म होते हैं, संख्या इनमें लाखों में होती है। वे गए और देखो, जब वे जाते हैं अंदर, वेजाइना से प्रवेश करते हैं अंदर, तो उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। वे ढूंढने लगते हैं कि एग कहाँ मिलेगा और हम उसको पका दें, निषेचित कर दें, ठीक है। अब कुछ तो दीवार में टकरा के मर जाते हैं। इनका जीवन काल होता है, कहीं कहीं पर दिया है कि लगभग 72 घंटे, कहीं कहीं दिया है कि 12 घंटे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि लगभग 1 दिन मैक्सिमम इनका होता है जीवन काल, ठीक है, इनका जीवन काल होता है। स्पर्म का जीवन काल कितना होता है? लगभग 1 दिन, ठीक है। देखो, जब स्पर्म जाएगा लाखों संख्या में होगा। कुछ स्पर्म, अब इनको थोड़ी मालूम है कि हमारा एग यहाँ पर है, कुछ इस नलिका में चले जाएंगे और कुछ इस नलिका में चले जाएंगे, कुछ यहाँ पर टकरा के वापस चले आएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और जो ये एक ही स्पर्म अंडे को केवल पकाएगा, ये हमारा एग है, ठीक है। केवल एक ही स्पर्म इस अंडे को निषेचित करेगा, ठीक है, केवल एक ही स्पर्म अंडे को निषेचित करेगा। देखो, महीने में एक बार इस ओवरी से एग निकलता है, अगले मंथ में इस ओवरी से एग निकलता है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा एग तैयार होता रहेगा, इस महीने अंतराल करके निकलता है। ये नहीं कि एक ही एग निकल रहा है धीरे धीरे, इसमें छोटे छोटे बहुत ज्यादा एग रहते हैं कि आपका, ताकि आपके 50 वर्ष तक आराम से पूरा एग निकल सके, ठीक है। इस महीने जैसे आपकी बार इस महीने से एग निकला है, अगले महीने इस महीने से एग निकलेगा, ठीक है। एग क्यों निकलता है? एग निकलता है कि बच्चे का निर्माण करने के लिए निकलता है एग, कि हम निषेचित हो जाए और नए बच्चे का निर्माण कर लें, ठीक है। एग इसीलिए निकलता है। और यह निकलने की उम्र इसकी लगभग 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद गर्ल में एग बनना स्टार्ट हो जाता है और मेल में भी लगभग
11 से 12 वर्ष में भी स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह अब देखो क्या होता है कि एग आपका निकला, ठीक है, अगर स्पर्म से ना मेल हुआ, ठीक है, स्पर्म से ना मेल हुआ तो क्या होगा, ये एग बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पर्म से मेल हो गया, स्पर्म से मेल हो गया, मनुष्य का स्पर्म और फीमेल का एग, ठीक है, मिलने की क्रिया को ही निषेचन बोलेंगे। ठीक है, निषेचन बोलेंगे। अब यह अंडा हमारा क्या होगा, निषेचित हो गया, एक प्रकार से पक गया। ठीक है, अगर अंडा में एग, हमारे अंडे में स्पर्म घुस गया तो अंडे को पका देगा अच्छे से। जब पका देगा, अगर इस फ्लोपियन ट्यूब में, अब इसको जगह चाहिए, बच्चा भाई विकसित होगा तो इसको जगह चाहिए, तो इस फ्लोपियन ट्यूब में अगर यहीं पर वह बढ़ने लगेगा तो फट जाएगी फ्लोपियन ट्यूब और मादा की मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए प्राकृतिक ने अलग बनाया है कि आप यहां पर अगर निषेचित कर लिए हो, उसके बाद आपका रहने के लिए हमने बनाया है यहां यूट्रस, जिसे बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय, यहां में आपको 9 माह तक रहना है। कितना? 9 माह तक। बाकी अब बच्चे को पोषण चाहिए ना, तो यहाँ गर्भाशय में उसका सब देख रेख हो जाएगा, उसको पोषण मिल जाएगा, माँ की ही जो खाएगी उसी से ही, प्लेसेंटा द्वारा ही उनको सब पोषण मिल जाता है। ठीक है, और जब यज्ञ निषेचित होके आता है, फ्लोपियन यहाँ पर आता है गर्भाशय में, तो यह चारों तरफ से दीवारें इसको पकड़ लेती हैं अच्छे से। अब हमको इसको 9 महीने तक रखना है, इसको बचा के इसको 9 महीने तक रखना है और एक बच्चे को जन्म देना है। ठीक है, अगर निषेचन नहीं हुआ, अब गर्भाशय को मालूम थोड़ी है कि यज्ञ निषेचन है, यज्ञ निषेचित है, वह जब आएगा तो यह जैसे निषेचित नहीं हुआ आएगा तो वह पकड़ के चारों तरफ दीवार से पकड़ के रखेगा, जिससे अगर निषेचित नहीं हुआ, अंडा नहीं पका है, निषेचित नहीं हुआ है, तो यही अंडा टूट जाता है, जिससे दीवार इधर से माध्यम से ब्लीडिंग होती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। यही होता है कि अगर यज्ञ निषेचित नहीं होता, जब दीवार उसको प्रेशर देती है पकड़े रहने की, तो वही टूट के पीरियड के रूप में हो जाता है। देखो, यह सिस्टम हम कोई अलग से नहीं बता रहे हैं, यह सिस्टम हम और आपकी उत्पत्ति इसी विधि द्वारा हुई है। ठीक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी पार्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है, आप इसको समझिए बस। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर आ गया है आपका एग यहाँ पर, तो आपका अगर निषेचित है तो भाई 9 महीने बाद आपके बच्चे का निर्माण हो जाएगा। निषेचित नहीं है तो यह दीवार क्या करेगी, अंडे को तोड़ देगी, उसके बाद पीरियड के माध्यम से बाहर। यह क्रिया चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। कब तक? जब तक आपका निषेचित, जब आपका अंडा निषेचित हो जाएगा तब यहां से एग बनना, एग जो है आना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास स्थान नहीं है अब, क्योंकि यह पूरी परिपक्व रूप से तैयार है कि अब हम बच्चे को जन्म दे देंगे। ठीक है, और देखो, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। हाँ, फैलोपियन ट्यूब इसे बोलते हैं। अगर देखो क्या होता है, महिला नसबंदी में क्या होता है, महिला नसबंदी मतलब इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, काट के, जब कोई महिला नहीं चाहती है कि हम बच्चे को जन्म दे, ऑपरेशन जब करवाती है, तो क्या करते हैं, इसी फैलोपियन ट्यूब को काट के उसको चाहे जोड़ दिया जाता है या बांध दिया जाता है। ठीक है, और यह महिला नसबंदी जिसे बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। ट्यूबोक्टोमी, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी। ठीक, मेल में क्या बोलते हैं, बाइसेक्टोमी। मेल वाला पार्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, ट्यूबोक्टोमी। ठीक है, देखो, कुछ ऑपरेशन ऐसा होता है कि आपका नली ये ना काट करके, बोलती हैं महिलाएं, बोलती हैं हमको काटना नहीं है, वैसे हमारी ही वो अंडाणु को रोक दीजिए ऑपरेशन विधि द्वारा। तो क्या होता है, जैसे एक पाइप है,
अगर इस पाइप को ऊपर से किसी रस्सी द्वारा अच्छे से कस के बांध दिया जाए ना, बांध दिया जाए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक चलेगी चलेगी, जब ये रस्सी किसी प्रकार से टूट जाएगी फिर से एग आने लगेगा, एग फिर से आने लगेगा ना, एग का फिर से आने लगेगा और फिर जाके निषेचित होकर बच्चे का निर्माण हो जाएगा। तब बाद में सुनाई पड़ता है क्या ऑपरेशन हुआ था फिर भी बच्चा हो गया ना। तो क्या होता है कि अगर ऑपरेशन होगा, काट के नहीं बांधा जाएगा, ऊपर से बांधा जाएगा तो यह फिर से आपकी नली खुल सकती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, अगर ये रस्सी है, इस रस्सी को काट के फिर से गांठ बांध के बांधा जाएगा तो यह खुलेगी, नहीं खुलेगी। अगर ये पाइप है, पाइप ऊपर से बांधा जाएगा तो यह खुल सकता है, अभी पाइप को काट के बांधा जाएगा तो नहीं खुलेगी, ठीक है। यही विध होता है कि बोलते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद भी बच्चा हो गया, कभी कभी सुनाई पड़ता है गांवों में, ठीक है। ये रहा हमारा प्रजनन, ठीक है, ये रहा प्रजनन। प्रजनन समझ में आया, एग और स्पर्म मिलने की क्रिया को निषेचन, ठीक है। निषेचित अंडा जब आके हमारे यूट्रस में 9 महीने के बाद, देखो जब यहाँ निषेचित हो गया, ठीक है, तो यह क्या बन गया, जाइगोट। पुष्पवम में भी जाइगोट बनता है, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन गया। जाइगोट जब आया यहाँ पर आपके गर्भाशय में तो यह धीरे धीरे भ्रूण बन गया, क्या बन गया, भ्रूण बन गया ना। तब तक बच्चा आप इसे नहीं कहोगे, तब तक भ्रूण कहोगे जब तक यह मां के गर्भ से बाहर नहीं आ जाता, तब तक क्या है, भ्रूण है, तब तक क्या है, भ्रूण है। जिस दिन वह बाहर आ गया उसी दिन वह बच्चा हो गया। देखो हॉस्पिटल में आप जाओगे कभी चेक करवाने तो वो वहां पर लिखा रहता है कि भ्रूण की जांच कानूनन अपराध है, मतलब भ्रूण के जांच में पता चलता है कि बच्चा जो है मेल है कि फीमेल है ना, बेटा है कि बेटी है। तो ये हो गया कि भ्रूण की जांच इसी से पता चलती है, ठीक है। भ्रूण की जांच होने पर पता चल जाएगा कि बेटा है कि बेटी है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ इसको रोक दिया गया है कि आप पहचान करवा के बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। मतलब कोई महिलाओं को नहीं रहता कि हमको केवल बेटा ही चाहिए, हाँ बेटी का महत्व नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही आपके पुत्र या पुत्री है, दोनों समान है, ठीक है। बेटी हो या बेटी हो, जितना आप शिक्षा बेटे को दे रहे हो उतना आप बेटी को दोगे तो भी आपके बेटे से बढ़कर ही बेटी निकलेगी, ठीक है। ये सब मानसिकता है, ये होती है हमारे निषेचन क्रिया और यह उसके बाद नए बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे मेल जो है प्रजनन तंत्र, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म देखो क्या होता है। जैसे ये क्या है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म है। यही जब तेल आराम से ऐसे ऐसे चलाता है तो यह आगे की गति करता है, इसी क्या है, स्पर्म है, क्या है, स्पर्म का हेड है, क्या है, सिर, स्पर्म का सिर है, ठीक है। जब यही पूंछ को आगे बढ़ाता है, देखो क्या पूछता है कि सबसे छोटी कोश क्या, सबसे छोटी कोश क्या, मेल स्पर्म में होती है, कहां होती है, सबसे छोटी कोश क्या कहां होती है, मेल स्पर्म में। और सबसे बड़ी कोश क्या, शुतुरमुर्ग के अंडे में, हाँ शुतुर मुर्ग के अंडे में होती है सबसे बड़ी कोश क्या, कहां, शुतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे छोटी कहां, मेल स्पर्म में सबसे छोटी कोश क्या होती है, ठीक है। ये हुआ है आपका प्रजनन। स्पर्म है, स्पर्म निकला कैसे है, कहां क्या क्रिया होती है, ये हम मेल पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी तो हमको प्रजनन केवल समझना था, ठीक है। देखो पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था कि जो है निषेचन क्रिया कहां होती है, निषेचन क्रिया कहां होती है, फीमेल के पार्ट में निषेचन क्रिया कहां होती है। तो ऑप्शन उसमें था वेजाइना था, यूट्रस था, ठीक है, उसके बाद अंडाशय था, फ्लोपियन ट्यूब था। फ्लोपियन ट्यूब इंग्लिश है, उसको बोलते हैं डिम्बवाहिका नली, ठीक है,
डिम्ब वाहिका बोलते हैं। फ्लोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? डिम्ब वाहिका। तो निषेचन कहाँ हो रहा है? डिम्ब वाहिका में। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, निषेचन क्रिया कहाँ होती है? फ्लोपियन ट्यूब। ये 2018 ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था, 2018 में पूछा गया था कि निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है। ठीक है, अब देखो आईवीएफ समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो देखिए आगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है देखो, यहां पर हम समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे किसी महिला में यह दीवार इतनी पतली होती है कि आपका एग ठीक से नहीं आ पाता, सही से नहीं निकल पाता, पूरा विकसित होकर नहीं आ पाता, तो उसमें निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। तब क्या होता है कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी देखो, तब क्या करेंगे डॉक्टर, किसी विधि द्वारा, ठीक है, आपका एग निकाल लेंगे। ठीक है, फीमेल से क्या करेंगे, एग को निकाल के बाहर निकाल के कर देंगे। ठीक है, और मेल के स्पर्म को भी लाके इसे निषेचित करवा देंगे। ये रहा हेड उसका, ठीक है, ये रहा टेल, ठीक, इसको मिला देंगे, यह अंडान निषेचित हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कौन सी क्रिया हो रही थी? निषेचन क्रिया हो रही थी, निषेचन क्रिया ना। अगर यहां पर ना हो पाई, वही क्रिया हम बाहर करवा देते हैं, वही क्रिया हम बाहर करवा के उसके बाद अब निषेचित अंडा कहां जाएगा? निषेचित अंडा यहीं पर तो विकसित होगा नहीं कि 9 महीने, नहीं तो ये ट्यूब तुम्हारी फट जाएगी। क्या होगा कि यह निषेचित अंडा कहां चलाएगा? गर्भाशय में चलाएगा ना, यहीं पे उसको पोषण मिलेगा ना, तभी तो 9 महीने यहाँ पर रहेगा और पोषण मिलेगा। अब देखो निषेचन क्रिया, जो क्रिया यहाँ होनी थी वही क्रिया हम बाहर करवा दिए। ठीक है, अब जो आपका एग है पूरी तरह से निषेचित हो गया, पूरी तरह से पक गया, एक तरह से कह सकते हैं पूरा अच्छे से पक गया अंदर। अब डॉक्टर विधि द्वारा किसी माध्यम से आपके यूट्रस में प्रवेश करा दिया जाता है। यूट्रस में प्रवेश करा दिया जाता है। जब यूट्रस में आता है एग, तो चारों तरफ से दीवारें इसको अच्छे से, जो आपके वेजाइना गर्भाशय के आ रही दीवारें हैं, वो अच्छे से पकड़ लेती हैं कि अब हमको बच्चे का निर्माण करना है, इसको अच्छे से पकड़ के रखना है। ठीक है, तो यही क्रिया क्या हो गई कि टेस्ट ट्यूब बेबी बन गया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होगा? वह क्रिया जो फ्लोपियन ट्यूब में ना होकर बाहर क्रिया की गई है, उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब यही बच्चा आपके गर्भाशय में चला गया, यहाँ मादा के गर्भाशय में चला गया, तो क्रिया जो यहां होना था वो बाहर हुई, टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण हुआ और अच्छे से 9 महीने के बाद आपका अच्छा सा बच्चा हुआ। ठीक है, इसे ही प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, प्रजनन क्रिया आपको समझ में आ गई, बस इससे ज्यादा प्रजनन में है नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल प्रजनन के बारे में। ठीक है, फीमेल के बारे में इतना आप लोगों ने समझा। ठीक है, उसके आगे हम मेल पार्ट में समझेंगे कि स्पर्म कहां से बनता है, कैसे क्या क्रिया होती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि प्रजनन क्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, बने रहिएगा आप लोग संयुक्त एकेडमी के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।